जय हिंद में सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य। इससे पूर्व हमने मनु के विषय में पढ़ा था, परंतु इससे पूर्व मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आपसे अपील करता हूँ कि आप घर पर रहें, घर पर ऑनलाइन वीडियो से अध्ययन करें और कोरोना से सुरक्षित रहें। कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, जिससे बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें और यथासंभव घर पर रहें। कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। तो आज हम पढ़ते हैं कौटिल्य। कौटिल्य 19वीं सदी तक भारत सहित संपूर्ण आधुनिक युग का प्रबुद्ध वर्ग कौटिल्य के इस ग्रंथ से पूर्णतया अपरिचित था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है और 19वीं सदी तक अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी नहीं थी। हाँ, ये जरूर पता था कि कोई इतिहास में कौटिल्य नाम का व्यक्ति हुआ है और उसने अर्थशास्त्र नाम का कोई ग्रंथ लिखा है, परंतु जो उपलब्ध नहीं है, बस एक इतनी जानकारी थी। लेकिन संयोगवश सन 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण ने कौटिल्य अर्थशास्त्र की एक हस्तलिखित पांडुलिपि तत्कालीन मैसूर रियासत के प्राच्य पुस्तकालय को भेंट की। तब इस पुस्तकालय के अध्यक्ष शाम शास्त्री के विशेष प्रयत्नों से सन 1909 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन संभव हुआ। यह उल्लेखनीय है कि अपने प्रथम प्रकाशन के साथ ही अर्थशास्त्र की श्रेष्ठता ने भारत सहित संपूर्ण विश्व को अत्यंत प्रभावित किया। अब यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि कौटिल्य ईस्वी की 3री सदी के व्यक्ति हैं, विचारक हैं, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब मिला, कब प्रकाश में आया? 19वीं शताब्दी में, 1909 में। विद्वत समाज में जिस आचार्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त शर्मा है और भारतीय जनमानस उसे चाणक्य के नाम से जानता है। यद्यपि चाणक्य नाम उसके पिता का है, किंतु जनमानस में स्वयं कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कौटिल्य ईस्वी पूर्व 3री सदी के आचार्य हैं। उनका जन्म भारत की प्रसिद्ध नगरी तक्षशिला में हुआ था। कौटिल्य की गणना प्राचीन भारत के महानतम आचार्यों में की जाती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुल 4 प्रकार की विद्याएं स्वीकारी हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंडनीति। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय दंडनीति अर्थात राजशास्त्र को ही स्वीकारा है। प्राचीन भारत में राजशास्त्र को सामान्यतः दंडनीति कहने की परंपरा थी और उसे ही अर्थशास्त्र भी कहा जाता था। वस्तुतः कौटिल्य ने दंडनीति के पर्यायवाची के रूप में ही अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। यह उल्लेखनीय है कि महाकवि ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को दंडनीति ही कहा है, यानी अर्थशास्त्र दंडनीति का विषय है, यानी अर्थशास्त्र राजनीति का विषय है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय में ही ये बता दिया है कि वे दंडनीति का विवेचन कर रहे हैं, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्यों से युक्त भूमि भी अर्थ कही जाती है। जो शास्त्र इस भूमि की प्राप्ति, इसकी रक्षा के उपायों को बताता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। वस्तुतः कौटिल्य सहित प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों ने भूमि को समस्त संपदाओं का स्रोत एवं आधार माना है और इस भूमि की प्राप्ति एवं रक्षा करने वाली संस्था ही राज्य है। अर्थशास्त्र से कौटिल्य का आशय दंडनीति से ही है। यह बात उनके अग्रलिखित कथन से और स्पष्ट हो जाती है
वो कहते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का क्रमबद्ध अध्ययन करके और उनके प्रयोगों को भली भांति जानकर नरेंद्र या राजा के लिए शासन विधि की रचना की है। पहला अधिकरण। अब हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में देखें तो अर्थशास्त्र का पहला अधिकरण जो है, अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं और इसका पहला अधिकरण राजवृत्ति का निरूपण है। इसमें राजा के जीवन और उससे संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु है विभिन्न विद्याओं पर विचार, आमात्य मंत्रियों की नियुक्ति, गुप्तचरों का निरूपण, राजा की स्वजनों से रक्षा, विष प्रतिकार उपाय, राजभवन निर्माण विषय आदि। दूसरा अधिकरण है अध्यक्ष प्रचार। इस अधिकरण में शासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति एवं उनके कार्यों की विवेचना की गई है, जैसे सन्निधाता, समाहर्ता, अक्षपटल के कार्यों का वर्णन है। तीसरा अधिकरण में न्याय का निरूपण किया गया है, जिसके अंतर्गत धर्मशास्त्र के अनुसार न्याय विभाग की संगठन, विभिन्न प्रकार के विवादों एवं न्यायिक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। चौथा अधिकरण कंटक शोधन है। इसके अंतर्गत समाज के सामान्य जीवन में विभिन्न प्रकार की आपराधिक बाधाएं उत्पन्न करने वालों के लिए दंड विधान का उल्लेख किया गया है। पांचवा अधिकरण योगव्रति का निरूपण है। इस अधिकरण में राजभृत्यों के कर्तव्यों का, यानी राज्य के सेवकों के कर्तव्यों का तथा उनमें से जो अराज भक्त हैं उनके लिए दंड के नियमों का वर्णन किया गया है, जैसे कोष का संग्रह, राजभृत्यों के भरण पोषण, उनका व्यवहार तथा व्यवस्था का यथोचित पालन तथा दंड विधान। छठवां अधिकरण प्रकृतियों का निरूपण करता है। राज्य मंडल के विभिन्न राज्यों की प्रकृतियों के गुणों पर विचार किया गया है। शत्रु राज्यों को वश में करने के उपायों को प्रकाशित किया गया है। सातवां अधिकरण षड्गुणों का निरूपण करता है। इसके अंतर्गत षड्गुण नीति के उद्देश्य, प्रकार और उपयोगिता तथा उनके व्यावहारिक प्रयोजन पर विचार किया गया है, ताकि शत्रु, मध्यम, उदासीन राज्यों को वश में किया जा सके। हम राज्यों के मंडल सिद्धांत और षड्गुण नीति की विस्तृत विवेचना आगे करेंगे। आठवां अधिकरण व्यसनों का निरूपण है। कौटिल्य ने राज्य की विपत्तियों के मूल कारण व्यसन को कहा है और इन्हें दूर करने के उपायों पर विचार किया है। नवां अधिकरण आक्रमण का निरूपण है। इस अधिकरण में शत्रु को विजय करने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रस्थान से पहले विचारणीय विषयों की विवेचना की गई है, जैसे सैन्य शक्ति, देश में व काल के बलाबल पर विचार। 11वां अधिकरण संघव्रत निरूपण करता है। कौटिल्य ने संघ राज्यों के विनाश पर विचार करते हुए उनमें भेद डालने के उपायों की घोषणा की है, जैसे भेदक प्रयोग, उपासुदंड। 12वां अधिकरण अबलियस का निरूपण करता है। इसके अंतर्गत निर्बल द्वारा बलवान शत्रु राजाओं के प्रतिकार के उपायों पर विचार किया गया है, जैसे दूतकर्म, मंत्रयुद्ध, राज्य मंडल की मदद, सेनापतियों के वध आदि उपाय। 13वां अधिकरण दुर्ग प्राप्ति के उपायों का निरूपण करता है। इस अधिकरण में शत्रु के दुर्गों पर अपना अधिकार करने के उपायों की विवेचना की गई है, जैसे योग वामन, उपजाप, अपने गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास व विचरण, शत्रु दुर्ग को घेरना व तोड़ना। 14वां अधिकरण औपनिवेशिक निरूपण है, जिसमें शत्रु सेना पर विष, जादू, टोना के प्रयोग, शत्रु द्वारा अपनी सेना पर किए गए ऐसे ही प्रयोगों के प्रतिकार के उपायों पर विचार किया गया है। 15वां अधिकरण तंत्र युक्ति का निरूपण करता है। इसमें अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना प्रस्तुत की गई है और 32 तंत्र युक्तियों को बताया गया है। अंत में यह भी बताया गया है कि अपने क्रोध से नंद राजा से भूमि का उद्धार कराने वाले कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। तो ये था अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। और अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, कौटिल्य का
उसका समय काल क्या है, इन चीज़ों पर हमने विचार